ज्ञान परमात्मा कहते हैं, जो हम तत्व ज्ञान बताते हैं, भक्ति शास्त्र अनुसार बताते हैं, इसने तो सुनकर राजी नहीं। और बाकी कितनी ही इसके पीठ पर लाद दे ये गलत साधना, सारिया ने गधे की तरह खींचे चला जाएगा। पेट पलनिया भी चल पड़ेगा, नंगे पैरा भी वहां पहुंच जाएगा, छाले भी पड़ जाएंगे, और कह दे इसने, और खड़ा होकर तप कर ले, पैर सूज जाएंगे। इसको यूं कह दे भाई, जो शास्त्रों में लिखा है ऐसा लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। परमात्मा के भजन में हठ योग नहीं है किसी सदग्रंथ के अंदर, और जो हठ योग करते हैं उनको बड़ा दुष्ट कहा है। गीता जी के अध्याय नंबर 16 और 17 में यही निर्णय ज्ञान दिया है। तो यहां यही बताना चाहते हैं कि एक आत्मा रो रही है, कहती है मैं तो दे दी बालम बैरे नू, और संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझ शब्द जो गहरे नू। एक जनसाधारण नू कह दे भाई वहां पूजा, वहां उस धाम पर चला जा, और वहां एक जाटी का धागा बांध का आया करते हैं, और तेरा पोता हो जाए या छोरा हो जाए जब खोल काना है वो। अब 1000 आदमी जाएंगे, उसमें 10 का तो स्वाभाविक छोरा या लड़का हो जाएगा, कोई काम सरेगा। तो 20 बताता फिरेगा वो, मैं वहां गया था, धागा बांध का था, अरे उसने खोलने जाऊंगा, मेरा छोरा हो गया, लड़का हो गया। तो परमात्मा कहते हैं उनकी गल ने तो उनकी बातों को तो तुरंत पकड़ लेगा, और हम जो ये गूढ़ ज्ञान बता रहे हैं, गहरा शब्द बता रहे हैं, इसको नहीं सुनता। मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना, जाने सतगुरु मेरे नू। मुर्दों से ती, जैसे गांव की कहीं देख लो, शहर में आसपास कोई बाबा मर गया, उसकी मेडी बना करके, और उसने नाम नमान 5 पीढ़ी तो पूजने लग रहे। उस मरे हुए, उस बनाए हुए स्थान को पूजते आ रहे। अब पुण्यात्मा मान लीजिए आपका जो पहले जो बाबा वहां रहा करता कोई संत, और वो अच्छा था, सिद्धि युक्त था, वो काम भी सरते थे उस टाइम, तो अब तो वो है ही नहीं। जैसे कोई वैद्य हो, पहले कोई वैद्य था और वो नब्ज देखता था, रोग की दवाई दे देता था, लोग स्वस्थ हो जाते थे, रोगी स्वस्थ हो जाते थे, बिल्कुल ठीक है। अब वो वैद्य की मृत्यु होगी, उसकी यादगार बना दी। अब वहां जाते हैं, मत्था टेकते हैं, उसकी आरती करते हैं, परिक्रमा करते हैं, और कहें कि ये वैद्य अब हमारे रोग खत्म कर देगा, नहीं। वैसा ही वैद्य ढूंढना होगा जिस वैद्य की इतनी महिमा होगी कि उसको आज तक याद किया जा रहा है। वैसा ही वैद्य जहां जीवित मिले, वर्तमान में जहां वह बैठा है, नब्ज देखेगा, आपको औषधि देगा, और खाने पीने का परहेज आदि आपको बताएगा, उस वैद्य से आपका रोग नष्ट होगा। उस पूर्व मरे हुए, उस मृत्यु प्राप्त वैद्य की उस यादगार पर जाने से, मत्था टेकने से, वहां परिक्रमा करने से आप स्वस्थ नहीं हो सकते। ठीक इसी प्रकार कहते मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू। उन मरे हुओं से तो प्यार कर रहा है, और जिंदा जो संत सतगुरु आवाज लगाता है उसको नहीं सुनता, उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजय। अभी तक सभी परमात्मा को निराकार का घाटा जोड़ रखा है। आप किसी पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी ने, या उस महापुरुष ने, या किसी संत ने, या मंडलेश्वर ने, ऋषि ने पूछ ले, महर्षि आखिर में यही कहेंगे परमात्मा निराकार है। विष्णु जी या शिव जी या कृष्ण जी का पुजारी भी अगर आप उससे बात करोगे भगवान कैसा है, कहते परमात्मा तो निराकार। फिर विष्णु जी की मूर्ति किस लिए रखी है तूने?
इतनी बुद्धि का नाश हो चुका है हमारा, क्योंकि हमें कोई यथार्थ ज्ञान नहीं मिला। ऐसे ही वेदों के जानकार, जिनको हम वेदों के पंडित विद्वान महर्षि मानते थे, वो भी अपनी आखिर में यही बात कह देते हैं, भगवान तो निराकार है। अब पवित्र सिख धर्म में आप देखिए, उनसे पूछिए कि परमात्मा कैसा है। परमात्मा कहते हैं, नानक साहब ने कहा, तू ही एक निरंकार, तू निरंकार है। श्री नानक साहब जी की दोनों प्रकार की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर विद्यमान है। जैसे वो पहले हिंदू धर्म में जन्मे थे और श्री ब्रजलाल पांडे से, ब्राह्मण से, वो गीता का ज्ञान पढ़ा करते थे। अक्षर ज्ञान भी उन्होंने प्राप्त था, कुछ संस्कृत भी जानते थे और हिंदी भी पढ़े थे, फारसी भी पढ़े थे। जब तक वो हिंदू धर्म के ज्ञान पर आधारित थे, तब तक तो प्रभु को निराकार कहते थे। फिर परमात्मा स्वयं आए थे, उनको बेई नदी पर मिले थे, उनको सतलोक लेकर गए थे। उसके उपरांत उन्होंने परमात्मा को निराकार नहीं कहा। उसके बाद तो कहा कि फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब श्री राग श्री और पृष्ठ नंबर 24 पे ये पूरा शब्द लिखा है। और पन्ना नंबर 721 पर गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि हक्का करीम करीम तू, हक्का कबीर करीम तू, ओहो बेऐब परवरदिगार, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। हक्का कबीर माने सत्य कबीर। और इसी प्रकार पवित्र ईसाई धर्म के किसी भी अनुयायी को आप पूछिए, वो कहेगा परमात्मा कैसा है। अंग्रेजी बोलते हैं वो लोग ज्यादा, कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। फॉर्मलेस में निराकार। और जबकि पवित्र बाइबल में स्पष्ट किया कि परमात्मा ने मनुष्य बनाए, अपने जैसे, अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, तो परमात्मा कैसा हुआ? साकार हुआ, निराकार नहीं। देखिएगा पवित्र बाइबल, ये देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। अब इसमें नीचे देखिएगा क्या लिखा, यहां कहां से प्रकाशित है ये जर्नल एडिटर, ये जर्नल एडिटर डॉनलैंड सी स्टैम्प्स MADDV। आगे देखिए कहां प्रकाशित है, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड मिशिगन USA, प्रिंटेड इन इंडिया। अब इसके प्रश्न नंबर 4 पर देखें, ये उत्पत्ति अब देखें उत्पत्ति। यहां परमात्मा ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर तैर रही थी, अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अब हम जो सिद्ध करना चाहते हैं, नीचे आइएगा, ये प्रथम परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये इस प्रकार पहला दिन, नीचे देखो, ये सांझ हुई भोर हुआ, फिर दूसरा दिन, आगे देखो, फिर तीसरा दिन, नीचे देखो, सांझ हुई फिर चौथा दिन, यहां हो, फिर सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन, यहां देखो। अब छठवां दिन जो है,
फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यानी उनमें सियाना हो, कंट्रोलर हो, लेकिन खाने के लिए नहीं कहा। आगे देखना। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर उनको आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो और फलो और पृथ्वी भर पर में भर जाओ। आगे देखो, ये देखना। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं वे और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। या किसी भी मनुष्य को पवित्र बाइबल में मांस खाने का आदेश नहीं है। आगे देखो। तथा इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन। 6 दिन हो गए और 7वां दिन यूं आकाश और पृथ्वी में उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ, हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने इस किए हुए काम से 7वें दिन विश्राम किया। अब ये पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है और मनुष्य सदृश है, क्योंकि परमात्मा ने सभी मनुष्यों को अपने ही स्वरूप में रचने के लिए कहा और ऐसा ही रच दिया और नर नारी करके उनकी सृष्टि की। और साथ में यह भी आदेश दे दिया कि तुम मांस नहीं, केवल फलदार वृक्ष और बीजदार पौधे, यानी जैसे गेहूं, चने, बाजरा, ज्वार, ये खा सकते हो। और भगवान जो पूर्ण परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन अपने तख्त पर जाकर आराम किया। उसके बाद यदि पवित्र बाइबल में कहीं मांस खाने का आदेश है तो पूर्ण परमात्मा का नहीं, वो किसी और देव का है और वो उसका अनुसरण नहीं करना हमने। जैसे जैसे एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति की किसी थानेदार से दोस्ती थी, थानेदार से, एसएचओ से मित्रता थी। उस व्यक्ति ने अपने मित्र एसएचओ यानी थानेदार से कहा कि मेरा पड़ोसी मुझे बहुत तंग करता है, नहीं मानता, मैंने सब प्रार्थना की है, वो बहुत परेशान करता है। तो उस एसएचओ ने अपने मित्र से कह दिया कि मार लठ, उसके माप देख लूंगा। अब उस व्यक्ति ने अपने एसएचओ, उस थानेदार मित्र के आदेश का पालन करके अपने गवांडी के, अपने पड़ोसी के सिर में लठ मारा, लागते वो मर गया, मृत्यु होगी। अब उसने संविधान तोड़ दिया राजा का, एक अधिकारी के कहने से। राजा का अधिकार था कि राजा का जो कानून है, नियम है कि यदि कोई किसी की हत्या करता है तो उसको सजाए मौत होती है, दी जाती है। अब उस नालायक ने, उस अनजान ने अपने एक अधिकारी मित्र के आदेश का पालन करके राजा के नियम का भंग कर दिया, तो जिस कारण से उसको सजा मिली, सजाए मौत हुई। राजा का संविधान था, राजा का संविधान है कि कोई किसी की
हत्या करता है तो उसको सजा मिलेगी या 20 साल की सजा होगी, कैद होगी। और उसके मित्र थानेदार ने उसको कह दिया मार लठ माप देख लूंगा। तो उसका आदेश पालन करने से राजा का संविधान तोड़ दिया, उसको सजा मिली। ठीक इसी प्रकार पवित्र सदग्रंथ जैसे पूर्ण परमात्मा यानी भगवान का आदेश है कि किसी भी प्राणी को, किसी भी मनुष्य ने कोई मांस नहीं खाना, केवल फलदार वृक्ष तुम्हें दिए हैं और बीजदार पौधे, नथिंग एल्स। और यहां तक आगे लिखा है इसी में कि जितने भी प्राणी हैं उनके भी मांस खाने का आदेश नहीं है, वो भी घास वाले पौधे, ये छोटी छोटी झाड़ियां आदि ये खा सकते हैं। पुण्यात्मा, सतयुग में शेर भी मांस नहीं खाते थे। प्रारंभ में जब सतयुग प्रारंभ होता है, वो इतने अच्छे वृक्ष होते हैं उस समय कि पंजे मार करके कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनमें से बहुत अच्छा शरबत जैसा पदार्थ निकलता है, उसको शेर आहार किया करते थे। अब उनका परमानेंट आहार मांस बन गया। आप देख लीजिए, हमारे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर कोई भी मांस छूता नहीं था। और मुसलमानों को हिंदू धर्म के श्रद्धालु इसलिए बुरा मानते थे कि वो मांस खाते थे। अब हिंदू धर्म में मांस शायद सबसे ज्यादा खाने लगे। ऐसे ही पवित्र सिख धर्म के अंदर कोई मांस आहार नहीं करता था, और किसी भी सदग्रंथ में या किसी गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं पर प्रावधान नहीं है, बल्कि इसके मांस खाने वालों को महापामर प्राणी कहा है। और अब देख लो, मेरे ख्याल में सिख धर्म सब ने माफ कर गया मांस खाने में। अगर और समय में 100-200 वर्ष के बाद कोई ये कहेगा कि हमारे पूर्वज श्री नानक जी और वो 10 बादशाह कभी मांस नहीं खाते थे, कोई नहीं मानेगा। इसी प्रकार सतयुग में शेर मांस नहीं खाते थे प्रारंभ में। मनुष्य का तो कहना ही क्या है। तो यही समझ लेना चाहिए कि परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, उसने 6 दिन में सृष्टि रची और इस काल के को संभाल दी इसकी, और आप सतलोक में जाके विराजमान हो गया, अपने तख्त पर बैठ गया। अब इसी का प्रमाण पवित्र कुरान शरीफ देखिए, सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है। ये देखिएगा, कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा है, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, अर्थात इसमें जो लिखा है वो सत्य है। कुरान शरीफ नीचे लिखा है, ये मुतरजम बहराइशी अनुवाद स्टीपन, ये इसका अनुवाद है। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतर नंद कुमार अश्वथी। आज नीचे देखिए, शेरवानी संस्करण, ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब इसका देखिएगा, यहां पर ये है सूरत फुरकानी, सूरत फुरकानी 25, और प्रश्न नंबर देखना इधर, 604 पे नीचे आइएगा। पहले हम ये संस्कृत ये देखते हैं, फारसी। ये आयत नंबर 51 देखिएगा, फला तुतियल काफिरिन व जिहादम बही जिहादन कबीरन, ये कबीरन शब्द 52 में। इसका अर्थ क्या किया है इन्होंने? नीचे देखिएगा, हिंदी किया है इन्होंने खुद ही, नीचे देखो, नीचे यहाँ इस 52 का हिंदी किया है, 51 का हिंदी किया है। तो ए पैगंबर, तू काफिरों का कहा न मानना, कहा न मानना,
और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। इसमें क्या कहा है कि कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह, जिसको हजरत मोहम्मद जी यानी मुसलमान धर्म के प्रवर्तक श्री हजरत मोहम्मद जी कह रहे हैं, हजरत मोहम्मद जी को उसका अल्लाह जिसको वो खुदा मानते हैं, वो कह रहा है कि ए पैगंबर हजरत मोहम्मद, तो इन काफरों का कहा ना मानना, ये कबीर पर जो मैं तेरे को कुरान शरीफ के अंदर जो वचन बोल रहा हूं इन पर विश्वास करना। और वो कबीर परमात्मा है, उसके जो मैं कह रहा हूं वो कबीर परमात्मा है, उसके ऊपर विश्वास करना, इन काफरों का कहा ना मानना, क्योंकि ये कबीर को भगवान नहीं मानते। फिर 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 तक ये कहा है कि ये वही परमात्मा है, ये कबीर वही परमात्मा है जिसने जमीन और आसमान के बीच में जो कुछ भी है उसको 6 दिन में रचा और 7वें दिन विश्राम किया। अब देखिएगा, अब 53 नंबर देखो, आगे हम देखते हैं। अभी ये इधर देखें, यहां पर ये 57 में है, 58 में ये खबीरा शब्द लिखा है, इवादही खबीरा। इवादही माने पूजा के योग, इबादत, इबादत शब्द से इवादही बना है, इवादही खबीरा, इसको कबीर कहो चाहे खबीरा, इसका भी अर्थ इन्होंने बड़ा किया है। 58 आयत में, आयत नंबर 59 में लिखा है, अहरमानो असफल बिहिर खबीरन। अब इनका अनुवाद इन्होंने किया है, ये देखिएगा यहां पर ये अनुवाद किया है, ये देखो, ये अब 57 का जो 58 में देखो, ए पैगंबर, हजरत मोहम्मद का खुदा कह रहा है, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो वास्तव में अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। यहां इन्होंने कबीरा का अर्थ बड़ा कर दिया, काफी, बहुत नहीं। वो कबीर परमात्मा अपने बंदों के अपराधों को माफ कर देता है, उनका गुनाहों को से खूब परिचित है, अक्षमा कर देता है, इसका वास्तविक अर्थ ये बनता है। फिर भी 59 में क्या कहा कि जिसने आसमान और जमीन के और जो कुछ उन आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर, वो अल्लाह कबीर, बड़ा का अर्थ कबीर, इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। हम कहते हैं वह अल्लाह कबीर रहमान है, दयालु है, और तो उसकी खबर, उस कबीर नामक परमात्मा की खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। अब इससे क्या सिद्ध हुआ? पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल, इन दोनों सदग्रंथों ने मिलजुल कर सिद्ध कर दिया, इन दोनों सदग्रंथों ने मिलकर सिद्ध कर दिया कि कबीर नाम है उस परमात्मा का, और उसी ने 6 दिन में सृष्टि की, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तख्त पर जा बैठा तो साकार है, निराकार नहीं है। और पवित्र कुरान शरीफ को बोलने वाला अल्लाह कह रहा है कि उस कबीर नामक परमात्मा के विषय में, उस पूर्ण भगवान के विषय में मैं
परिचित नहीं, उसकी खबर किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में, पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 और 13 में गीता ज्ञान दाता और वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान के विषय में पूर्ण परमात्मा के, उस परमात्म तत्व के पूर्ण परमात्मा के विषय में किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। अब सभी सदग्रंथों का एक ही निष्कर्ष निकला कि पूर्ण परमात्मा कबीर है और वो मनुष्य सदृश्य है, नर आकार है उसका। और ये भी निकला कि किसी भी सदग्रंथ में उस परमात्मा का आदेश नहीं है कि मांस खाओ, क्योंकि उस परमात्मा ने तो 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तख्त पर विराजा। उसके बाद यदि कुरान शरीफ में किसी और अल्लाह ने, किसी देवता ने, फरिश्ते ने अगर मांस खाने का कोई कहा है तो वो पूर्ण परमात्मा का विधान नहीं है। उसके आदेश का पालन करके मांस खाना तो उस पर पूर्ण परमात्मा के संविधान को भंग करना है, जिसकी सजा भोगनी होगी। जैसा आपको अभी उदाहरण सुना था उसी को यहां समझें।